नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 8वां वेतनमान देने की तैयारी होगी, कब दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिर इसमें होने क्या जा रहा। जैसा केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां मान लागू होगा। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 7वां वेतनमान लागू है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा बदलाव करते हुए लगभग 48 साल बाद शासकीय कर्मचारियों की छुट्टियों में बदलाव का नियम लागू किया है। 48 साल पहले जो नियम थे वो पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, लेकिन लागू 1 जनवरी 2026 से होंगे। इस नियमों में कहा जा रहा है कि केंद्र के समान नियम किया गया है, केंद्र से मिलते जुलते नियम हैं। इसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन तो नहीं है, लेकिन इसमें जो बीमारी और मातृत्व अवकाश लेने के नियम को थोड़ा सा सरल किया गया है और जो 1 साल तक तो पूरा वेतन मिलेगा मातृत्व अवकाश कर, जो पहले 100% मिलता था वो 90% मिलेगा। मतलब थोड़ा सा बदलाव किया हुआ। कहा जा रहा है कि ये पूरा नियम केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की योजनाओं को जिस तरह से केंद्र सरकार ने उसी को ध्यान में रखकर इसको लागू किया गया है। अब इसको लेकर जैसे नियम लागू हुआ तो कर्मचारियों में एक नए तरह का उबाल आ गया। कर्मचारियों का कहना है ठीक है, केंद्र सरकार के समान अगर नियम लागू हैं कर रहे हैं तो वेतन भी केंद्र सरकार के समान लागू होना चाहिए। सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश में अभी 7वां वेतन आयोग लागू है। केंद्र सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतनमान लागू करने जा रही। साथ ही जो मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों में के जो महंगाई भत्ते होते हैं उसमें लगभग 3% का अंतर है। जबकि नियम मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया था, जैसे केंद्र सरकार जिस तिथि से नए वेतनमान नया डीए देगी कर्मचारियों को, उसी डेट से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पर भी वही डीए प्रतिशत लागू होगा। लेकिन अभी मध्य प्रदेश कर्मचारी डीए के मामले में केंद्र से 3% पीछे हैं। अब जब 1 जनवरी से नया वेतनमान लागू हो, 8वां वेतनमान, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतनमान में एक बड़ा अंतर आ जाएगा। अगर हम तृतीय श्रेणी कर्मचारी की बात करें तो अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मध्य प्रदेश में जो तृतीय श्रेणी का जो सीनियर कर्मचारी है उसको अगर 60 से 70 हज़ार वेतन मिल रहा है, तो अब वर्तमान में अगर केंद्र सरकार का जो कर्मचारी होगा तो 1 जनवरी 26 से उसको 70 से 80 की, मतलब जो तृतीय श्रेणी कर्मचारी होंगे उसके वेतन में लगभग 10,000 के आसपास, 8 से 10,000 के आसपास वृद्धि होगी। मतलब कहा जा रहा है कि 30 से 35% वेतनमान में वृद्धि होगी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वां वेतनमान लागू करने के बाद। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो भत्ते होते हैं, भत्ते केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। चाहे मकान भत्ता हो और दूसरा वाहन भत्ता हो या और जो भत्ते हैं, निश्चित रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है। अब जैसे केंद्र सरकार 8वां वेतनमान लागू किया घोषणा कर चुकी कि आप देखिएगा मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों भी मांग 8वें वेतनमान की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेंगे या आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, मंत्री से मिलेंगे, मुख्य सचिव से मिलेंगे। ये तय मानिए कि विरोध और आंदोलन कर्मचारियों के लिए 2026 में करेंगे और भी मांग करेंगे कि 8वां वेतनमान लागू किया जाए। निश्चित रूप से महंगाई की दृष्टि से 8वां वेतनमान लागू होना चाहिए। लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा कि कर्मचारियों को जिस तरह से केंद्र सरकार की बात करते हैं, जिस तरह केंद्र सरकार के कर्मचारी काम करते हैं, उसी तरह आपको भी करना चाहिए। आप केंद्र सरकार चले जाइए, केंद्र सरकार में 9 बजे अगर टाइम है तो ठीक 9 या 9:05 तक शासकीय कर्मचारी काम पे पहुंच जाते हैं और 6 बजे तक अगर ऑफिस है, 9 से 6 है, 9:30 से 6 है, तो उतने समय पूरे समय रहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आप कितने बजे ऑफिस जाते हैं। यहाँ भी 5 दिन का सप्ताह लागू हो गया, मतलब सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। अभी वो आदेश 31 दिसंबर तक है, हो सकता है इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी कोई बात नहीं की कि शनिवार की छुट्टी समाप्त करने जा रहे हैं। बीच बीच में हल्ला जरूर हुआ, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है कि जिस तरह पहले व्यवस्था थी कि 4 शनिवार होते हैं महीने में तो 2 शनिवार अवकाश रहेंगे, 2 शनिवार शासकीय कार्यालय खुलेंगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं। अभी तक वर्तमान स्थिति में चारों ही शासकीय अवकाश रहेंगे शनिवार के दिन।
अब जब 8वां वेतनमान केंद्र सरकार लागू होगा तो मध्य प्रदेश कर्मचारियों में निश्चित रूप से मांग उठेगी। जैसे ही मांग उठेगी, थोड़ा विरोध होगा तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर देगी। अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र ने वेतनमान लागू कर दिया, अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया। 8वें वेतन आयोग गठन हो जाएगा, किसी वरिष्ठ IAS अधिकारी को उसका अध्यक्ष बना दिया जाएगा, उसके अंदर में कर्मचारी की नियुक्त हो जाएगी, फिर उसका कार्यालय खुल जाएगा, फिर कर्मचारियों से बातचीत होगी। ये सब करते करते मान के चलिए आपसे 1 से 1.5 साल लग जाएंगे। फिर उसके बाद जो अपना 8वें वेतन आयोग के जो भी अध्यक्ष होंगे अपनी जो रिपोर्ट देंगे, फिर वो सरकार के पास जाएगी, उसमें सरकार कितने मानती है कितने नहीं मानती है तो आने वाला समय बताएगा। मध्य प्रदेश सरकार की भी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि कर्मचारी जो मांगे दे दे, क्योंकि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों को वेतन भत्ते और इतना दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार को लोन ही इतना ज़्यादा हो गया है कि मध्य प्रदेश सरकार की स्थिति निश्चित रूप से, भले कोई कुछ कहे बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और कर्मचारियों को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा, मध्य प्रदेश सरकार की स्थिति और ज़्यादा गड़बड़ा सकती है। चाहे कोई कुछ भी घोषणा करता रहे, लेकिन निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का ऋण इतना हो गया है कि उनको ब्याज, जितनी आय है उससे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। यह किसी भी राज्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अब अगर 8वें वेतनमान की जब अध्यक्ष बने 1.5 से 2 साल, तो मुझे लगता है कि अगर कर्मचारी चाहे कितना भी आंदोलन करें, कुछ करें, जब आयोग की बात घोषणा हो जाएगी, टाइम मिलेगा, तो अगर मध्य प्रदेश में 8वां वेतनमान लागू भी होता है तो मुझे नहीं लगता कि 2028 से पहले लागू होगा, क्योंकि 2028 चुनावी साल है, तो उस साल निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार 8वां वेतनमान लागू कर सकती है। नए अवकाश नियम 2025 तथा 8वें वेतन आयोग के संबंध में कर्मचारी नेता तथा मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष MP द्विवेदी ने क्या कहा, वो भी सुनिए। सरकार ने जो अवकाश नियम में जो भी परिवर्तन किया है, जबकि इनमें क्या क्या खामियां हैं, क्या सुधार होना चाहिए, कर्मचारियों के हित में क्या होना चाहिए, इसके संबंध में कर्मचारी संगठनों से सुझाव लेना चाहिए, जो सरकार ने नहीं लिया। जैसे कर्मचारियों को अवकाश के बारे में बढ़ाना है, घटाना है, क्या क्या चेंज करना है, 21 दिन पहले पुराने नियम बने हैं, 21 दिन पहले सूचना देना है। आजकल का फ्लाइट का जमाना है, अभी ट्रेन अभी बुक हो जाए, आदमी बम्बई चला जाता है। पहले के जमाने में वो नियम बने, जब लड़के की शादी होती थी, बारात पैदल जाती थी, 3 दिन जाने में, 3 दिन रुकने में, 3 दिन आने 9 दिन लगते थे। अब फ्लाइट से बारात जा रही है, तो अब कोई कानून बने तो अब कानून आधुनिक रीति के हिसाब से बनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात सर ये, सरकार कोई नीतिगत निर्णय लेती है, जब आपने कर्मचारी संगठनों को मान्यता प्रदान की है तो नीतिगत निर्णय लेते समय कर्मचारी संगठनों के सुझाव लेना चाहिए। जो सरकार ने न लिया है न ले रही, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं। सरकार अपनी, देखिए सरकार होती, सरकार ने जो कुछ अपने हिसाब से बनाना था वो बना लिया। IAS जो आदमी जो गाड़ियों में बैठे रहे, बगलों में रह रहे हैं, जिन्हें 10-10 नौकर हो, छोटे कर्मचारियों के सुख सुविधाओं के बारे में क्या समझेंगे? उनके बारे में तो हम बताएंगे, तो हमसे पूछे नहीं गया, उसको कोई मतलब ही नहीं। देखिए MP में क्या है कि अभी हम कुछ समय पहले आपके पेपर भी छपा था, हम ही गए थे, कैबिनेट सेक्रेटरी दिल्ली में है, उनसे मिल के आए थे, देके भी आए थे, ज्ञापन भी देके आए थे, हमने मुख्यमंत्री भी ज्ञापन दिया है। जैसे केंद्र सरकार को 8वें वेतनमान कर्मचारियों को लागू होता है, राज्य सरकार को जो जो वेतनमान सेंट्रल के समान तत्काल लागू कर देना चाहिए। उसका आयोग से क्या मतलब, आयोग तो हो गया। यदि किसी प्रकार की विसंगति होती है, विसंगति दूर करने के लिए आयोग होना चाहिए। इस संबंध में अगर आपके भी कोई सुझाव हैं तो हमें जरूर भेजें। कर्मचारी हित में सरकार को क्या करना चाहिए, 8वां वेतनमान लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कर्मचारी काम करते हैं कि नहीं करते, उनको केंद्र सरकार का कितना काम करना चाहिए, इस पर आप अपनी राय जरूर दें। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।